गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व में गुरुदेव राम भगवान के प्रति कह चुके हैं कि हे राम जी, इस अनात्म देह के मैंपने के वासना को त्यागो और वास्तव जो तुम्हारा रूप आत्मा है, उस शुद्ध स्वरूप जो परम प्रकाश स्वरूप अद्वितीय स्वरूप सब कल्पना इत्यादिकों से रहित है, उसकी भावना को दृढ़ करो। अथवा ऐसे विवेक पूर्वक अनुभव करो, न हम है न ये संसार है। और वास्तव बात भी ऐसी है, ये सब मिथ्या प्रतीति है। जब इस तरह के विवेक पूर्वक भावना को अपनाओगे तो किसकी अभिलाषा रहेगी? जब इच्छा ही न रहेगी तो बंधन कैसा होगा? इच्छा बंध और निरिच्छा मोक्ष। न मैं हो न को जगत ऐसे जाना, तब इच्छा किसकी रहेगी? मतलब कि इच्छा फिर कोई न रहेगी यदि इस बात को सावधानी से अनुभव किया। तुम अपने को देहते विलक्षण आत्मा जानेगा तो भी ये अविद्या का प्रणतम रूप शरीर की अभिलाषा न रहेगी। ये शरीर अंधकार रूप तम रूप है, मिथ्या है, और तू तो आदित्य वर्ण है। जैसे भगवान भास्कर जी परम प्रकाश स्वरूप है, इसी तरह स्वप्ने वाला तो अंधकार रूप और जागृत तो परम प्रकाश रूप है ने। तू आदित्य वर्ण है। आदित्य वर्ण का मतलब तू प्रकाश रूप है और अविनाशी है। कभी स्वप्ने वाले का जागृत से कोई संबंध निकला है? तेरा और इस जड़ देह का संबंध कहाँ? जिस तरह सूर्य मंडल में रात्रि नहीं, इसी तरह तेरे आत्मस्वरूप में अनात्म स्वरूप वस्तु नहीं। जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर सब प्राणी पदार्थ और उनकी चेष्टा वस्तु कुछ नहीं। जैसे सूर्य के मंडल विखे रात्रि नहीं दिखती, इसी तरह तुम परम प्रकाश आत्म स्वरूप हो। बुदबुदा न तुम ये हवा हो और न ये हवा में दिखने वाला रूप और नाम, तुम तो मात्र पानी के और कुछ नहीं। जब तू आपको प्रकाश रूप आत्म स्वरूप जानेगा, तब ये अंधकार रूप माया रूप संसार तुम्हारे हृदय में जो जगह बनाई तुमको भटकाता आया है, ये खत्म 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 हो जाएगा। भटकना खत्म।
शरीरों की चेष्टा वो तो स्वभाव चलती रहेगी, परंतु तेरे में चेष्टा का कुछ भी अभिमान न होवेगा। कैसे चलेगी चेष्टा? जैसे अर्धनिद्रा में कोई पड़ा हो, अर्धनिद्रा में कई चेष्टाएं पड़ा देखता रहे, न निद्रा है न जागृति है, कई कल्पनाओं के रील घूमते रहते हैं, पर कोई उनमें अपने आप को बांधता है कि मैंने जैसे अर्धनिद्रा वाले की चेष्टा होती है तो जानी भी नहीं जाती, तैसे तुम्हारी चेष्टा इस देह की होती रहेगी। बालक कई चेष्टाएं करते हैं, उनमें उनको मैं पने का अभिमान थोड़ा ही होता है। बालक की न्याय तुझको अभिमान न होवेगा। बालकों की तो उन्मत्त चेष्टा होती है, जैसे आया तैसे तैसे आया जैसे, पर उनमें उनको अभिमान होता है कि मैंने किया। अभिमान ही तो बंधन का कारण है। कर्तापने का अभिमान भोक्ता बनाता है। जैसे बालक की उन्मत्त चेष्टा होती है, तैसे तेरी चेष्टा भी स्वाभाविक होती रहेगी। राम जी, यदि तू इच्छा करे कि यह सुख होवे और ये दुख न होवे, तो ऐसे होगा नहीं। जो कुछ भी शरीर की प्रारब्ध है सो अवश्य होगी। फिल्म में प्रोड्यूसर ने जो पार्ट भरवाया है, कहे कि ये न होवे वो होवे, वो होगा क्या? जो बड़ा हुआ है वो आएगा। वो तो शरीर की प्रारब्ध है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि। करोड़े कल्प क्यों न बीत जाएं, किए हुए कर्मों का फल जो शरीर जिन कर्मों से देह मिली है उनको भुगतान करना है। कल्प कोटि शतैरपि। जो तू इच्छा करे कि यह सुख होवे और यह दुख न होवे, तो कदाचित न होवेगा। जो कोई शरीर का प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, परंतु जो विवेकवान है, जिसने देह से अलग अपने आत्म स्वरूप में विश्रांति पाई है, उसके हृदय से संसार के सत्यता का ही भाव निवृत्त हो जाता है। जब फिल्म कुछ भी नहीं तो उनमें अनुकूल और प्रतिकूल कैसा, बड़ा और छोटा कैसा। जब जाग जाते हैं तो सपने को ही नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसमें वो मेरा और तेरा, भला और बुरा हानि कैसे मानेंगे। जगह के लक्षणों का वर्णन करते हैं। क्रिया तो सहज ही चलती रहेगी,
जैसे बालकों की चलती है पर अपमान नहीं होता। कर्तापने का जो भाव है वो आगे भोक्ता बनाता है और भोक्ता को कोई न कोई रूप लेना पड़ता है। जो कोई न कोई रूप धरेगा तो मरेगा भी ना, और जो मरेगा तो वो जन्मेगा भी ना। और जब अपने आत्म स्वरूप में स्थिति दृढ़ हो गई, अनात्म स्वरूप मायामय पंचभौतिक रूप से बुद्धिमता से मैं वासना निकाल के वास्तव स्वरूप में विलीन कर दी, तो कैसे करता इन कर्मों, इस शरीर के कर्मों को अपने को में कैसे अध्यारोप करेगा। कर्तापने का भाव ही उसका निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, जैसे किसी पुरुष को कहीं मंजिल तय करनी हो, जाना हो, और रास्ता बहुत बड़ा होवे और समय हो भी थोड़ा, भाई उधर पहुंचना है, रास्ता बहुत है और समय अपने पास थोड़ा है, तो वो जाता है उतावला उतावला, बाहर रास्ते के सब स्थानों को देखता भी जाता है, पर हृदय में किसी को जगह नहीं देता, रुकता नहीं। समय थोड़ा है, पहुंचना दूर है, तक उतावला उतावला जाएगा, इधर उधर नजर तो घूमती जाएगी, पर वो नजर उनके टकाएगा नहीं कि इसको देखें ज्यादा ज्यादा, क्योंकि उधर हमको पहुंचना है। जैसे किसी पुरुष को मंजिल पैंडा करना होता है और पैंडा बड़ा होवे और पहुंचने का समय थोड़ा होवे, तो वो पुरुष रास्ते के स्थान दृश्य देखता भी जाता है, परंतु कहीं रुकता नहीं। कहीं भी बंधमान नहीं होता, जल्दी पहुंचना है। तो इस तरह का मनुष्य का चोला प्राप्त करके जिसने आत्म पद न पाया तो कब पाएगा? तट पर पहुंच के जो बाहर न निकला तो फिर प्रवाह में बह जाएगा ना। यो आये तदक्षरमवित्तो आस्मालोका प्रेति सकृपण। भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी पत्नी मैत्री को उपदेशामृत का सेवन कराते हुए उसके अंतर्गत बोले हैं, हे मैत्री, इस मानव चोले को प्राप्त करके जो अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जाना, नहीं उनमें विश्रांति हुई, उसकी बड़ी हानि हुई। लड़के छुड़ाएंगे या घर की संपदा या मकान या कोई और, सब यहाँ यात्रुओं की तरह आके मुसाफिर खाने में मिलन हो जाता है और देखते देखते वो उधर और तू उधर और वो उधर। बड़े पुण्यों से ये मनुष्य का चोला प्राप्त होता है और उसमें भी सब सुविधाएं मिल जाएं तो उसके तो भाग्यों का क्या, और फिर लाभ न ले सके तो बहुत ही विनष्ट, बड़ी हानि हुई।
किसी प्रकार पहुंचना है, ऐसा शरीर पाए कर आत्म पद न पाइए तो कब पाया जाएगा। और जो संसार में आत्म पद्धति अपने जागृत आत्म स्वरूप से वंचित है, इस मायामय मलिन रूप कोई अपना आप मानता, नाचता, कूदता, देखता, सुनता, जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जो आत्म पद्धति विमुख है तो वो वृक्ष का रूप धड़ेगा, या पशु का, या पंखी का, या सर्प का, या भूत का, या पिशाच का। इन वृक्षों में भी जीव रहता है। संत भगवान तो इतने तक बोले हैं, जेते बाजू अन्न के, जेते दाने अन्न के, जीवा बाजू न को। ये जितने हैं मच्छर, मक्खी, कंसला, छिपकली, फलान फलान, ये अनंत प्रकार 84 लाख डिजाइनों के ये कपड़े जीव पहन पहन के उतारता पहनता। जो आत्म पद्धति विमुख है सो वृक्षादिक जन्मों को पावेगा। ताते हे राम जी, अपने चित्त को अपने आत्म स्वरूप में लगाओ। यदि तुमको ये कठिन पड़ता है तो परमात्मा को सर्वत्र बाहर भीतर को जानो, इसी भावना से खूब भजो। इसी भावना से उनको मत भुलाओ। रोई पैरा गले नहीं नारायण जी। जिनके हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है और माया जाल से छूटने की इच्छा है, माया के जंजाल से निकलना उनको कठिन भासता है, तो एकदम श्री हरि का ध्यान और उनके चरणों को ध्यान से पकड़ के रोई पैरा गले नहीं सिने नारायण जी। बाभण पंहिंजे बल पहुंची सगो न पदक। स्वामी साहब जी महाराज अपने गुरु को ब्राह्मण करके, ब्राह्मण थे उनका ऐसे नाम रख के बोलते हैं। मन ब्राह्मण देवता या स्वामी साहब बोलता है कि हम अपने बल से आप तक नहीं पहुंच सकते, आप कृपा करो। यहाँ तो हम भगवान से धन की, मकान की, लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, फलानो, ये कृपाएं मांग मांग के बेखाड़ी पने की आदत जो जन्म जन्मांतरों से पड़ी है, और वो जाती ही नहीं। क्या मांगूं? ये संसार की चीजें मांगने लायक हैं, जबकि सब झूठी बुद्धिहीन हो गए हैं, झूठी झूठी बातें मांगते। क्या मांगो? कछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। राजे महाराजे सुंदर कुरूप, भले बुढ़े, वस्त्र आभूषण, ये वो, तब देखते देखते मैं चकना चूर। अनंत बार ये पसरा, अनंत बार प्राणी, और उन्होंने ये मांगा वो मांगा वो मांग, और वो खुद और मांगने वाली वस्तुएं सब। हे राम जी, अपने चित्त को आत्म पद विखे राखो। जागृत रूप में अपने मन को जोड़, यानी सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा को, ईश्वर को मत भूलो। सवाए ईश्वर के और कुछ भी है जो भासता है सब झूठा है, कुछ भी नहीं। ईश्वर का न देखना ही हम और तुम और हम हो कर भासते हैं, जबकि होता नहीं। जिस तरह स्वप्ने में जागृत का भुलेखाई हो कर भासता है, जबकि होता नहीं, होता एक जागृत है। जब लहरें जाग चक्र बुद्ध अनंत रूप नामों की झिलमिल माया भासती है, बनती, नाचती, कुछती, नष्ट होती, पर होता कुछ भी नहीं। एक पानी अपने आप में सदा स्थित है। ऐसा जो सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा है, वही हमारा, तुम्हारा, हमारा, इनका, उनका अपना आत्मा है।
निज की भावना करो, मायामय रूप की भावना का अनादर। यानी इधर उधर से मन को समेट के सत्य स्वरूप परमात्मा में जोड़ो। जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। परमात्मा मति में गति परमात्मा मुक्त स्वरूप। हे राम जी, चित आत्म पद के राख। और स्वाभाविक जो इच्छा बिना जो चेष्टा हुए, विशेष इच्छा को, जोरदार इच्छा को न अपनाओ। सहज सहज में जीवन यात्रा चलती रहे, यही होवे ऐसा। सामान्य इच्छा दुखदायक नहीं, विशेष इच्छा दुखदायक होती है। वासना दो विधा प्रोक्ता, शुद्धा च मलिना तथा। भाई पानी पीना है, लघुचनका को जाना है, उधर थूक फेंकनी है, ये चीज रखनी है, ये मामूली इच्छाएं, ये बंधन कारक नहीं है। जो विशेष इच्छा है ना, ये होवे, ये मिले, वो दुखदायक, वो बंधन का कारण। इच्छा बिना सहज चेष्टा है वो दुख, और जो विशेष इच्छा है वो दुखदायक है। जब अपने को आत्म स्वरूप जाना तो इच्छा उसमें कैसी? आत्मा तो आनंद स्वरूप है। जब जागृत रूप जाना तो सौंपने वाली इच्छा कैसी? हे राम जी, जब इच्छा नष्ट हुई तो इसी को बुद्धिमान तुर्या पद कहते हैं। शांत पद, मंगलमय पद। जैसे गाढ़ निद्रा आ गई तो उसी कोई आनंद रूप अवस्था बोलते हैं ना। जिस आनंद रूप अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ही सम्मानुभाव है, यानी मन की हिलन वहां कुछ भी नहीं। जब हवा शांत हो गई तो फकत पानी है ना, तो उसमें रूप और नामों की माया कहाँ? पानी तो केवल आप ही आप है, हवा इसको दिखाती थी। जब सब कल्पनाएं छोड़ दी तो न कुंडल, न कंगन, न बटन, बाकी सोने का सोना। मन के उत्थान को माया कहा गया है। मन के उत्थान को आत्म स्वरूप की तरफ जोड़ने से उत्थान शांत होता जाता है। जैसे स्वप्ने वाले फुरने को जागृत की तरफ जोड़ते जोड़ते स्वप्ने वाला उत्थान शांत, जागृति जागृत। ज्ञानवान तुड़िया पद कहते हैं। जहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब प्रकार के कलनाओं का अभाव, उसी को आनंद रूप अवस्था तुर्या पद कहते हैं। तुर्या उन्हीं उसी को बोलते हैं जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का अभाव है। जहाँ इसमें वासना का अभाव हो जाए उसी को शांत पद, अमर पद बोलते हैं। उसी को ब्रह्म बोलते हैं। जहाँ हो अहंता लीन, तह रहता नहीं जीवत्व है। जहाँ मैं नहीं वहाँ जीव नहीं, जहाँ जीव नहीं वहाँ शिव। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ रोशनी। जहाँ स्वप्ने वाली मैं नहीं, बाकी जागृत। अविचार से ये मैं उठी है, ये विचार से जाएगी। निद्रा के दोष से स्वप्ने वाली मैं उठी है,
जागृत में आने पर वो निद्रा का दोष गया तो मैं भी गई तो बाकी जागृत। जहां मैं गई वहां जीवपना भी गया, जहां जीव नहीं वहां शिव, जहां अंधकार नहीं वहां अपने आप रोशनी। वो कैसा है शिव? अक्षय निरामय तत्व, अक्षय निरामय शुद्ध संवित शेष रहता तत्व है, जिसका नाश नहीं होता। सपने वाले का सपने में नाश होता है ना, पर जागृत का सपने में नाश होता है क्या? अक्षय निरामय, निरामय सब दुखों से रहित जो आत्म स्वरूप आनंद स्वरूप है, निरोग शुद्ध तत्वमास बाकी रहता है। ये गुरु अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को समझाया। अक्षय निरामय शुद्ध संवित शेष रहता तत्व सो ब्रह्म है, उसी कोई संसार भगवान भगवान कहता है। वही ब्रह्म है जो सब में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ जिसमें कुछ नहीं। जैसे पानी हर बुध विदे लहर झाग चक्र में आपे आप होते भी झाग चक्र लहरें रूपी माया से सदा न्यारा है। सो ब्रह्म है, तू है वही। पुतली नहीं तू मांस की, तुम जो सपने में अपने को वो मांसमय रूप मान मान के नाचता वो नहीं है। इसी तरह तुम इस मायामय रूप को मैं महाराज हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी, ये मांसमयी पुतली तुम नहीं हो। पुतली नहीं तो मांस की, नहीं जन्म तुझ में, नहीं मरण, नहीं पोल है आकाश की। तुम्हारे असली रूप में जन्म ही नहीं। तुम्हारे जागृत रूप में सपने वाला जन्म नहीं। जन्म नहीं तो मरण कहाँ से आएगा? जन्म और मरण सब जैसे सपने का जन्म और मरण निद्रा दोष में नजर आता था नहीं। इसी तरह ये जन्म और मरण तुम्हारे आत्म स्वरूप में आत्म स्वरूप के बुलेखे से नजर आता है। ये बुलेखा नहीं तो न जन्म न मरण, बाकी उसी को मोक्ष बोलते हैं, उसी को सदगति बोलते, उसी को ये सब वेद पुराण संत जन इशारे करते हैं। वही सत्य है, उसी को आत्मा राम कृष्ण अल्लाह भगवान गॉड जो सब में सब कुछ है। ऐसे आत्म स्वरूप का अभ्यास ही परम पुरुषार्थ है। मानव चोले का यही लक्ष्य। लक्ष्मी